Hello all, good morning all of you. Welcome to our new chapter Anita and Honeybees. Chapter 5 Anita and Honeybees. Now who is Anita? See here you can see the picture of Anita. She is Anita. This is the true story. ये एक सच्ची कहानी है अनीता की ना राइट। अब अनीता एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार यानी कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऐसी लड़कियों की कहानियाँ बताई जाती हैं जो सच्ची होती है पर बहुत अलग होती है राइट। इट इज़ डिफरेंट। नाउ इन दिस chapter we will learn about Anita. Now who is Anita? My name is Anita Khushwaha. अब इसका नाम क्या है? अनीता खुशवाहा. I live in Bochaha village. This is in मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार. ये कहाँ पर है? बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है जिसका नाम है बोचाहा राइट। बिहार स्टेट का कैपिटल क्या है? पटना. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर. क्या बोल रही हैं अनीता कि मैं अपने पेरेंट्स और 2 छोटे भाई के साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. Besides studying, I teach younger children. I also keep honeybees. अब वो क्या बोल रही है? पढ़ती भी हूँ और छोटे बच्चों को ट्यूशन्स भी देती हूँ राइट। और मुझे एक शौक़ है, वो क्या है? हनी बीज रखने का. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सब चीज़ मेरे लिए ईजी नहीं थी. व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल टाइम विथ माई गोट्स एज दे गेज्ड फॉर फूड. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स टू गोइंग स्कूल. अब वो जब छोटी थी तो उसको स्कूल जाना अलाउड नहीं था, पर फिर भी उसने पढ़ाई की. तो किस तरीके से की, कैसे की, ये स्टोरी में हम पढ़ेंगे राइट. व्हेन शी वॉज यंग, वो जब छोटी थी तो वो क्या करती थी? शी स्पेंड ऑल हर टाइम विथ काउज एंड गोट्स. गाँव और बकरियों को चढ़ाने जाती थी, गेज करने के लिए जाती थी, उनको खाना खिलाती थी. दिस वर्क शी वॉज डूइंग. उसको स्कूल जाना था पर उसके पेरेंट्स उसे स्कूल जाने के लिए अलाउड नहीं करते थे. उसके पेरेंट क्या सोचते थे कि गर्ल्स को पढ़ना नहीं चाहिए राइट. नाउ ड्रीम ऑफ स्कूल. अब एक दिन उसे ड्रीम आया यानी कि सपना आया. वन डे आई पिप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज. एक दिन उसने क्या किया कि उसके विलेज का जो स्कूल था उसमें पिप्ड यानी झांक कर देखा. आई कुड नॉट स्टे अवे. I gently went to sit down behind the children. वो वहाँ पर रुक नहीं सकी और वो जल्द से जल्द अंदर चली गई और वहाँ पे बैठ गई. I felt so happy. उसे बहुत अच्छा लगा. I went some and picked up courage to talk to my parents. जब वो घर गई तो उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे स्कूल जाना है. But they told me clearly that I could not do so. पर उसके पेरेंट्स ने उसे क्या कहा कि नहीं, तुम स्कूल नहीं जा सकती. वो बहुत रोई. आई क्राइड एंड क्राइड. ना ज़ोर ज़ोर से रोई. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन्ड टू माई पेरेंट्स. अब उसके विलेज की एक टीचर ने उसके पेरेंट्स को समझाया. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th. अब उसके टीचर ने क्या कहा कि आपको अपनी लड़की के लिए 8th स्टैंडर्ड तक कोई भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. द टीचर सेड दैट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. टीचर ने क्या कहा कि हर एक बच्चे को स्कूल जाना उसका राइट है. अब ऐसे फ़ीस की बात आए कि फ़ीस नहीं भरनी है, कोई खर्चा नहीं करना है, तो अनीता के पेरेंट्स मान गए और उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए. मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई. मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे. नाउ व्हाट इज़ अनीता सेइंग? दैट आई वेंट टू स्कूल बट आई डिडंट गेट हाई मार्क्स. मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे पर मैं सवाल बहुत पूछती थी, पर वो क्वेश्चंस बहुत करती थी. नाउ सी
Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. अब आप देखो आपके स्कूल पे कितना खर्चा होता है आपके पेरेंट्स को, तो ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक 600 रुपीज़ होता ही है, राइट. नोटबुक्स 1000 रुपये, 1000, पेन्स, पेंसिल्स, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, ऑल दिस अमाउंट अगर आप टोटल करोगे तो 18,000 अबाउ आ जाएगा, राइट. सो इतना खर्चा करते हैं हम स्कूल में जाने के लिए, मम्मी पापा आप लोगों पर करते हैं. और अगर आप पढ़ाई ना करो तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग. जैसे कि अनीता के जैसे कितने बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी है पर उन्हें करने को मिलती नहीं है, और आपको आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं पर आपको पढ़ाई करनी नहीं है. कितने बच्चे ऐसे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं, राइट. सो वी शुड स्टडी. ओके, नाउ हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर. अब आपने इस साल कितने पैसे खर्च किए अपनी बुक्स के लिए. नाउ सी, स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th. अब थोड़ा टाइम गया और उसने क्लास 5th पास कर लिया. आई न्यू दैट आई वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th. माई पेरेंट्स सेड दैट वॉज अ टाइम टू लीव मी द स्कूल. अब वो जब 5th स्टैंडर्ड में आ गई तो उसके पेरेंट्स ने क्या कहा कि अब तुम्हें स्कूल छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अब हम तुम पर खर्चा नहीं कर सकते. तो अनीता ने तो उसको तो पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, तो उसने क्या सोचा कि अब मैं अपना खर्चा खुद ही करूँगी. तो उसने क्या किया, उसने ट्यूशन्स देना चालू किया अपने से छोटे बच्चों को. अब जब वो ट्यूशन्स दे रही थी तो वहाँ के जो लड़के थे वो लोग भी ट्यूशन्स देते थे. पर जब अनीता ने ट्यूशन देना चालू किया तो वो लड़कों ने सब बच्चों को बहुत डराया धमकाया और उसके पास से सारे ट्यूशन्स चले गए. सिर्फ 2 ट्यूशन्स रह गए थे. जो ट्यूशन्स की फ़ीस आती थी वही फ़ीस से वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, राइट. अब क्या हुआ, उस दिन उस टाइम पे जब सब बच्चे उसके पास से चले गए पर थोड़े टाइम के बाद सब बच्चे वापस आ गए. क्यों? क्योंकि अनीता उन सब बच्चों को बहुत प्यार और देखभाल के साथ पढ़ाती थी. See, one sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach younger children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children. डांटने धमकाने लगे और डराने लगे so that they would not come to me, ताकि बच्चे उसके पास ना आ सके. For some time, all the children except 2 stopped coming to me. सिर्फ 2 बच्चों के अलावा सब ने उसके पास आने से बंद कर दिया. But soon they all come back because I used to teach them with love and care. Okay? So गर्ल्स को, हर एक बच्चे को, नॉट गर्ल्स, हर एक बच्चे को पढ़ना उसका राइट है. और टिल 8th स्टैंडर्ड तक तो गवर्नमेंट का रूल है कि फ़ीस नहीं होती अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो तो, राइट. सो for today this much only. In next session we'll meet again. Bye. Have a nice day.